मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। हमारे देश के राजनीतिक रंगमंच पे एक बहुत ही नायाब किस्म का नाटक खेला जा रहा है। शेक्सपियर ने कहा है अपने नाटकों में कि हम कठपुतलियां हैं, हम सभी मनुष्य कठपुतलियां हैं और रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और जब पर्दा गिरता है हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है। अभी चाहे नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे अभिनेत्री हों, हमारे देश के राजनीतिक रंगमंच पे जो छाए हुए हैं उनके बीच एक अद्भुत किस्म का ड्रामा हम सभी देख पा रहे हैं। पहले तो यह है कि बंगाल में चुनाव हुए और कई लोगों का यह मानना है कि चुनाव असामान्य किस्म का चुनाव था। 27 लाख वोटर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए चुनाव में भाग लेने से रोक दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इनका मामला अभी विचाराधीन है और ठीक है, इस चुनाव में वे वोट न दें, अगली चुनाव में दे देंगे। यानी हमारे संविधान में हर एडल्ट को, अगर वो अदरवाइज डिस्क्वालीफाई नहीं करता हो कानून के द्वारा, तो वोट देने का अधिकार है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि नहीं, दे देंगे बाद में, यानी संविधान में अगर आपको अधिकार है तो कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको वोट देने ही दिया जाए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में किसी कारण से नहीं आए, आप अपील करें, अपील पेंडिंग हो, तो आप डिसइनफ्रेंचाइज उस इलेक्शन के लिए कर दिए जाएंगे। ये आपके लिए भी, यानी एक व्यक्ति के लिए भी बहुत अद्भुत रहा और पार्टियों के लिए तो रहा ही रहा। तो इस प्रकार से युद्ध की स्थिति में लगता था कि बंगाल का चुनाव हो रहा है। ठीक है, गुंडागर्दी रोकने का काम निश्चित तौर से निर्वाचन आयोग का है और उसने अपने विजडम में सोचा होगा कि लगभग लाखों फौजियों को, यानी अर्ध फौजियों को, यानी अर्ध जो हमारे सीएपीएफ हैं, उनको उतार करके और हम ठीक कर लेंगे। उसने किया, चुनाव परिणाम सामने आए। अब जो रंगमंच पर ड्रामा खेला जा रहा है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, पहले ड्रामे की शुरुआत बंगाल की सड़कों और मोहल्लों में हो रही है और दूसरा ड्रामा दिल्ली में खेला जा रहा है। बंगाल की सड़कों मोहल्लों में क्या हो रहा है? जो हारी हुई पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं, या उसके कॉर्पोरेटर्स हैं, या उसके कई एमएलएज हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जनता का गुस्सा हो, लेकिन 40% से ज़्यादा वोट टीएमसी को मिले चुनाव में और जो पार्टी जीती है भारतीय जनता पार्टी, उसको 45 से ज़्यादा वोट मिले हैं। दोनों के बीच 5% का फर्क है। यानी कुल 2,60,00,000 से ज़्यादा लोगों ने टीएमसी को वोट दिया है और 2,92,00,000 से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो लोग पिटाई हो रही है वह जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति है। हो सकता है गुस्से की अभिव्यक्ति हो, लेकिन ड्रामा में इसे इसलिए कहता हूँ कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। पुलिस जो रूलिंग पार्टी है उसके पाले में इस प्रकार से आ गई है कि अगर कहीं किसी की पिटाई हो रही हो, मॉब वायलेंस हो रहा हो, पुलिस पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही। किसी पर कार्रवाई अगर हो रही हो कुछ दबाव में आकर के तो हो जा रही हो, लेकिन आमतौर से दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक इसे जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी 2,92,00,000 लोग गुस्से में भरे हैं और 2,60,00,000 लोग शांत पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, वरना तो दंगा हो जाता। लेकिन हमारे आप जैसे लोगों को, जो कानून व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास करते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है कि कानून, अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो कानून को अपना काम करना चाहिए था या करना चाहिए,
कानून की बजाय लोग अपने हाथ में विधि व्यवस्था को ले ले रहे हैं और कानून चुपचाप तमाशा देखने की स्थिति में है। अब उसे हो सकता है कि रूलिंग पार्टी ने कहा हो कि तुम तमाशा देखो। उजाड़े जा रहे हैं हॉकर्स, बुलडोजर चल रहे हैं। जहां वंदे मातरम शस्य श्यामला मातरम का नारा लगाते जिस प्रदेश से ये अनगूंज निकली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उस प्रदेश में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है बिना कोई व्यवस्था किए हुए। ये ड्रामा चल रहा है और उन गरीबों के पक्ष में कोई सार्थक पहल होती दिख रही हो दिखाई नहीं पड़ती। न्यायालयों का भी कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि बुलडोजर एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं, वो गाइडलाइंस हवा में हो गए और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के बारे में तो कहा यह जा रहा है कि अधिकांश लंदन के खूबसूरत मौसम में, ठंड के मौसम में बैडमिंटन का आनंद ले रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी लोग गए हैं और सरकार के पैसे से गए हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि विदेश यात्राएं कम करें नागरिक। लेकिन शायद हमारे जज, बड़े वकील और हमारे जो राजनेता हैं वे सामान्य नागरिक नहीं हैं, वे विशिष्ट नागरिक हैं। दूसरा ड्रामा इस रूप में खेला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है टीएमसी की, उसके लगभग 20 एमपीज वो स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर बैठक करके असली टीएमसी घोषित कर रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीत करके आए थे। उनमें से एक तो राज्यसभा में महिला जो थी उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि हम अपने बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। निश्चित तौर से वो पहले कांग्रेस में थी, फिर वो टीएमसी में आई और अब वो कहाँ जा रही हैं जिसके लिए वो कहती है हम सब फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बट उन्होंने नैतिकता दिखलाई कि जिस दल के टिकट पर चुनाव जीत करके राज्यसभा में गई थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य हैं 20 जिनकी संख्या बताई जाती है, इसमें अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं और राजनेता हैं जिन्होंने टीएमसी के हेडेज जिसको कहें उत्कर्ष के दिनों में आनंद उठाया और उसके टिकट पर चुन करके जीत करके और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आए। अब वे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता के घर चाय समोसे उड़ाते हुए पाए गए और वो कह रहे हैं कि अब हम तो उसी पाले में, भले ही पार्टी नहीं बदलेंगे, उनके समर्थन में जाएंगे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के समर्थन में जाएंगे। अभी ड्रामा में इसलिए कहता हूं कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में जिन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, 3 लोगों का इस्तीफा, उस महिला से 3 के इस्तीफे हुए हैं, इन्हें भी इस्तीफा देना बनता था। लेकिन ये कहते हैं हम असली टीएमसी हैं, लेकिन हम जाएंगे उनके साथ जिनके कैंडिडेट्स को हम हरा करके और संसद में बैठे हुए, लोकसभा में बैठे हुए हैं। और इनमें से एक तो ऐसी अभिनेत्री है जो चुनाव के दौरान प्रचारकों की, टीएमसी के प्रचारकों की सूची में नंबर 2 पर थी। हेलीकॉप्टरों से जाती थी, उसकी आंखों में काबा रहता था और दिल में मदीना रहता था और भारतीय जनता पार्टी वाले उसे सनातन द्रोही घोषित किए हुए थे। तो इस तरह के भी लोग हैं। एक महाशय हैं जो बिहार के हैं, सिनेमा के बहुत बड़े अभिनेता हैं, बिहार से चुनाव हार गए तो टीएमसी ने उनको शरण दी, वहाँ से लोकसभा में चले गए। अब उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि तो मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मैं जिस कहीं पर था वहाँ से कहीं आया, फिर कहीं गया, फिर कहीं जाऊँगा, मेरी जैसी इच्छा है। तो कई अभिनेता अभिनेत्रियों का समझ में आता है कि वे रूलिंग पार्टी के बिना रह नहीं सकते, उनको डर लगता है। लेकिन इसके पहले जो बयान उनके दिए गए हैं उनके द्वारा, शायद नैतिकता अगर थोड़ी सी भी हो तो पिंच करेगी, काटेगी। नहीं लगता राजनेताओं में नैतिकता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ड्रामा हो रहा है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ का मजाक उड़ रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रावधान है कि जिस दल के टिकट पर आप जीत करके आते हैं, यदि आप उसे छोड़ना चाहते हैं, आप इस्तीफा दीजिए, आप लोकसभा के अपने सदस्यता से इस्तीफा दीजिए और जिस पार्टी में आपकी इच्छा हो जाइए, उनमें चुनाव लड़िए, जीत करके आना चाहे आइए। लेकिन वे जिस दल के टिकट पर जीत करके आए हैं,
उस दल के साथ वे विश्वासघात ही कहा जा सकता है, करते हुए खुद को ही घोषित करें कि हम ही दल हैं। लेकिन ऐसा प्रावधान है नहीं। प्रावधान यह है कि 2/3 सदस्य मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरे दल के साथ। वो मर्ज नहीं कर रहे हैं, शायद वे कुछ बार्गेनिंग कर रहे होंगे, हो सकता है, ये ड्रामा है। और जो रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रही है हम क्या जानते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। यानी इतने साधु पुरुष लोग हैं, अब साधु महिलाएं हैं कि अपनी इच्छा से चुंबक की तरफ खींची चली जा रही है। उनके विरोधी कह रहे हैं कि इनको तो कईयों को भय, कईयों को प्रलोभन आदि से लाया जा रहा है। चूँकि ऐसा है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो चुका है। महाराष्ट्र में भी एक महाशय को अचानक ही इल्हाम हुआ कि वे जो हैं सो अपने दल से अलग हो जाएं। और चूँकि मामला प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कोर्ट में रहता है, अगर आप मुकदमा भी करेंगे एक दल के रूप में, पार्टी के रूप में, हमारे व्हिप का उल्लंघन किया गया जबकि हमारे मेंबर थे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतना समय लगाए, कोई समय की बाध्यता नहीं है। और यदि उसने एंटी डिफेक्शन लॉ का अपने ढंग से इस्तेमाल करते हुए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, डिफेक्टर्स को, तब जाइए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने ढंग से चीज़ों को देखेगा और लंबा समय खींचता चला जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ ट्राई करता हुआ लुटा पिटा सड़क पर गिरा होगा, जो हम देश में देख पा रहे हैं। ये ड्रामा मित्रों जो चल रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा, रंगमंच, ये कठपुतलियाँ जो रंगमंच पे अपना खेल दिखा रही हैं, हम और आप तो बैठ करके आनंद ले ही रहे हैं। शायद लोकतंत्र आनंद नहीं ले रहा होगा, लोकतंत्र को लग रहा होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन ये पहली बार तो हो नहीं रहा, हो तो लंबे समय से हो रहा है। क्योंकि राजनीति में नैतिकता की बात करना तो बेकार हो गया। हर एक बहुत ऊंचे आवाज में, ऊंचे पेड़ पर चढ़ के बोलेगा हम सबसे बड़े नैतिक लोग हैं, और हम आप ताली बजाने के लिए अभिशप्त हैं। वोटर तो ताली बजाने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि वोटर तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा हुआ है, नफरत के नाम पर बटा हुआ है अधिकांश हिस्सा उसका। तो उसी हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार ताली बजा रहा है। तो जैसा देश वैसा वेश, जैसे हम आप वोट देने वाले वैसे हमारे नेतागण, चाहे अभिनेता हो, नेता बन गए, नेता अभिनेता बन गए, और ये गड्ढ मड्ढ का खेल चल रहा है। इसलिए शेक्सपियर महान को पुनः मैं उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि हम कठपुतलियाँ हैं और रंगमंच पर अपना खेल दिखाकर चले जाएंगे, या खेल दिखाने के बीच में ही पर्दा गिर जाएगा। सोचा मैं ये जो ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, उस पर अपने विचार आपसे शेयर करूं। आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइएगा। और मेरी बात अगर आपको ठीक ठाक लग रही हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक डिस्क्लेमर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।